अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा ही होगा कि हमारे बिहार के मधुबनी ज़िला में बेनीपट्टी थाना में वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ था। और इस वीडियो में एक शख्स बता रहे थे कि उनका नाम मोहम्मद फ़िरोज़ है, मौलाना मोहम्मद फ़िरोज़, और उन पर जुल्म हुआ है पुलिस द्वारा। उनका ये आरोप था, आप लोगों ने देखा भी होगा। फिर नेतागण भी उनके यहाँ आए और कुछ पुलिस पर कार्रवाई भी हुई है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह नफरत क्यों पैदा हो गई है लोगों में। दूसरी बात ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कार्रवाई हुई है निलंबित की, सस्पेंड की, सस्पेंड क्या होता है, निलंबित क्या होता है, और जुल्म कितना बड़ा है, आरोप कितना बड़ा है, गुनाह कितना बड़ा है और सज़ा कितनी छोटी है। ये सब चीज़ की समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये हो क्या रहा है। पहले हम बता दें आपको कि हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़िरोज़ आलम साहब, उनकी उम्र है 35-37 साल लगभग, और उनका गांव है कटैया, थाना बेनीपट्टी, ज़िला मधुबनी, बिहार। और मौलाना साहब अपने गांव में ही इमाम भी हैं। अपने गांव में इमाम बनना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है इस दौर में। तो जाहिर सी बात है, अगर अपने गांव के मस्जिद में वो इमाम है तो इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये दलील है उनके लिए, यही साबित करता है कि वो अच्छे इंसान हैं। और कहानी क्या हुई थी, जो नहीं जानते होंगे तो उनको बता दूं कि असल कहानी क्या है। कि 29 तारीख को ये मौलाना फ़िरोज़ साहब की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी, तो ससुराल गए थे। और ससुराल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में पुलिस जो पेट्रोलिंग करती है, जो गाड़ी वगैरह चेक करती है, उन्होंने उनको हाथ दिया। तो उनका ये कहना है कि मैं गाड़ी को रोकते रोकते आगे बढ़ गया थोड़ा सा, जिसकी वजह से पुलिस ने अपना गुस्से का इजहार किया। उनका ये कहना है जब वो आगे बढ़ गए तो उन्हें 4 थप्पड़ से मारा गया, उनका आरोप है। और वो बता रहे थे कि इस तरह से मारा गया कि मैं जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा सोचा था, लगा कि मैं शायद मर जाऊं। ये वो बता रहे थे वीडियो में। उसके बाद थाना में लेके गया, थाना ले जा करके वहां भी रात को बहुत ज्यादा मार पिटाई किया गया। और अपशब्द कहे गए, जो आजकल देखते ही हैं कि लोग कहते हैं कुछ भी, जहाँ मुसलमान दिख जाए, टोपी दाढ़ी दिख जाए तो कुछ भी कहने के लिए उन लोगों को आसान हो जाता है। किस तरह से जहर फैला दिया गया है लोगों के माइंड में कि अब इंसाफ के मंदिर में बेशक होने लगा। पुलिस के साथ लोग भी ऐसे करेंगे तो आज लोग कहाँ इंसाफ खोजने के लिए जाएंगे। और ये सोच सकते हैं आप लोग खुद। उसमें जिन्होंने मौलाना फिरोज साहब के साथ बर्बरता की, सारी हदें पार की, जुल्म की, उनमें से एक प्रशिक्षु डीएसपी है, उनका नाम गौरव गुप्ता है। और इस घटना के बाद उनको थाना से हटा दिया गया है, जिले में बुला लिया गया है। दूसरा है हवलदार रंजीत कुमार, और तीसरा है सिपाही विक्रम कुमार, और 2 चौकीदार हैं, सुरेश पासवान और सुरदीप मंडल। ये 5 लोग हैं। इन लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो कार्रवाई क्या हुई है मैं आपको बता देता हूँ कि कार्रवाई को समझने के लायक है। सस्पेंड किया गया है इन 5 डीएसपी साहब को, तो जिला में बुला लिया गया है। और बाकी इन लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसको निलंबित भी कहते हैं हिंदी में। तो हम लोग समझते हैं कि ये निलंबित होता क्या है। अक्सर देख रहे होंगे कि बहुत जगह आप न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे कि निलंबित कर दिया गया। तो ये निलंबित, मुझे लगता है जो मौलाना फिरोज के साथ जो घटना घटी है, ये निलंबित का खेल खेल के आंखों में धूल झोंका जा रहा है।
इसलिए कि कोई और आदमी, आम आदमी अगर होता कि इस तरह की घटना, तो मान सकते थे कि छिछुरा होगा, कुछ गलती की होगी, तो जाकर के पुलिस वाला ने उसको पकड़ा होगा। लेकिन मौलाना फिरोज साहब की जो कहानी है, उनका जो बस्ती के इमाम है, तो वो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो सकते हैं। और 2018 में उनकी शादी हुई है, एक 5 साल की बेटी है, एक 2 साल की बेटी है, और गांव में इमाम है, तो वो ऐसी कोई तो घिनौनी हरकत करेंगे ही नहीं। तो मौलाना साहब जो कह रहे हैं, उनकी बात में एक जर्रा बराबर से शक नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो ऐसे लोग ही नहीं हैं। लेकिन उसके बाद भी एसपी साहब ने बयान दिया कि नहीं, सीसीटीवी के बच्चे किया गया, क्या है वो कानून का मामला है, जांच चल रहा है। लेकिन असल मेरा मकसद ये है कहने का मतलब कि आखिर इतना बड़ा मौलाना साहब जो दिखा रहे हैं अपने कपड़े उतार करके, आप लोग वीडियो में देखा भी होगा किस तरह से मारा गया, अक्षत कहा, दाढ़ी पकड़ा गया, कपड़े उतार के मारा गया। और ये कि इमाम बिल्कुल भी झूठ नहीं, किसी भी धर्म का जो धार्मिक गुरु होते हैं वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो आम लोगों की अलग बात है। तो जितना जुल्म किया है मौलाना, जितना जुल्म दिखाया अपने ऊपर हुए, तो उन जुल्म के हिसाब से ये जो सजा मिली है इन लोगों को, कुछ भी सजा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने के लिए सिर्फ किया गया है। आप समझिए सस्पेंड किसको कहता है, सस्पेंड में क्या होता है। सस्पेंड करने का मतलब ये हुआ कि विभागीय जो का जिस विभाग में वो हैं, उस विभाग से, उस काम से उसको दूर कर दिया जाता है, छुट्टी कर दी जाती है। और सस्पेंड का मामला कुछ ही दिनों के लिए होती है, वो लंबे समय के लिए वो नहीं होता है सस्पेंड। और उनकी तनख्वाह आधी काट ली जाती है, जब तक वो सस्पेंड रहेंगे, जब तक जांच होती रहेगी थाने में, उस विभाग में जांच होगी, तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। और उनको आधी तनख्वाह मिलेगी और भत्ता भी मिलेगा उनको। और लंबे समय तक ये रहता भी नहीं है। और जब जांच वगैरह हो जाएगा तो फिर से उनको बहाली भी उसी पोस्ट में वो कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरा हम लोगों का मांग ये है एक आम नागरिक होने के लिए कि सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया जाए, डिसमिस किया जाए। अगर आप इंसाफ, कानून अगर इंसाफ दे रहा है मौलाना फिरोज को, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि उन्हें बर्खास्त करके उन पर एफआईआर दर्ज हो और उन्हें जेल में डाला जाए। इसलिए कि इस तरह की घटना को अगर उस पर सजा कार्रवाई नहीं होगी, तो इस तरह हर जगह बढ़ जाएगा। कोई भी किसी पर जुल्म कर देगा, कुछ दिन निलंबित कर दिए जाएंगे, फिर वही का वही हो जाएगा। इस तरह से कहाँ जाएगा मेरा देश आखिर। सोचने वाली बात है। इंसान को ये सोचना चाहिए, आम लोगों को भी सोचना चाहिए ये चीज। इतने जिम्मेदार लोगों, हजार करोड़ों लाखों लोगों की उम्मीदें होती है पुलिस से, वो इस तरह बर्बरता करेगी अगर, तो कैसे चलेगा फिर। और जब तक उन लोगों को कार्रवाई नहीं होगी, तो आगे कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे किसी के भी साथ। चाहे मौलाना फिरोज हो, या मौलाना फिरोज की जगह कोई मोतीलाल होते अगर, तो भी यही बात बोलते हम लोग। क्यों किसी के साथ होगा आखिर, कहने का मतलब इस तरह की घटनाएं। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे बायसी इलाके में, सीमांचल में, एक से एक मुस्लिम नेता उस रूलिंग पार्टी के हैं, लेकिन ये लोग भी कुछ बात नहीं कर रहे हैं आखिर। मैं अपने मुस्लिम नेताओं से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि राजनीति तो करते रहिएगा, आज जिंदगी बची है तो राजनीति ही करते रहिएगा। लेकिन जब एक इमाम को इस तरह से रुसवा किया गया, बेइज्जती की गई, इस तरह से मारा गया एक आलिम को, और एक आलिम दीन नायब रसूल होता है, तो उनके लिए भी अगर आप नहीं बोलेंगे, आप उस पार्टी में हैं, आपकी सरकार है, आप लोग अगर कुछ डिमांड इंसाफ के लिए नहीं करेंगे, तो फिर कौन कर सकता है, किससे लोग उम्मीद करेंगे। और फिर राजनीति का मतलब ही नहीं, एक इमाम साहब को, एक आलिम दिन को अगर आप लोग मिलजुल के इंसाफ नहीं दिलाएंगे, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनना उसका। क्या फायदा राजनीति करके, अपने लिए सिर्फ अपना ही मैं हूँ। अनानियत के लिए राजनीति करना तो कोई बात ही नहीं है। राजनीति एक इबादत भी है, तो राजनीति, सियासत भी गुनाह भी है। तो आप अच्छे लिए कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मेरा पार्टी अगर एमएलए विधायक बन जाएगा, तो ये तो कोई मतलब नहीं है कि उनको गलती को भी हम अच्छा कहेंगे। क्यों अच्छा कहेंगे उसकी गलती को हम, जो गलती है तो वो गलत है। ये सोच तो लानी होगी
अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए ऐसी सोच नहीं लेके आएंगे तो फिर राजनीति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो सिखाया गया बुजुर्गान दिन ने हम लोगों को, उस पर नहीं चलेंगे थोड़ा बहुत भी अगर। वैसे भी हमारा अमाल बहुत कम है। एक मौलाना साहब के साथ जो हुआ है ये बहुत ही अफसोस वाली बात है। आप सोचिए कि मौलाना साहब ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा जहन में आया था कि मैं आत्महत्या कर लूं। एक मौलाना साहब इस तरह से कह रहे हैं और उनके बदले में इस तरह घटना को अंजाम देने वाले को सिर्फ निलंबित करके ये कहाँ का इंसाफ होगा आखिर। वो रिश्वत लेके पकड़ जाते तो निलंबित करते चलता, कुछ करप्शन करते उसमें पकड़े जाते तो निलंबित करते चलता, लेकिन ये तो रक्षकों के भक्षक वाला काम किया है तो इसके लिए निलंबित का सजा, उसको बर्खास्त तो 100 होना ही चाहिए हर हाल में। हमारे उलमाओं को इसमें आगे आना चाहिए खास करके। आज उनके साथ होगा, कल आपके साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा। जितने भी धार्मिक लोग हैं, चाहे बाबा हो, मौलाना हो, सबको इसमें आगे आना चाहिए। किसी भी धार्मिक गुरु के ऊपर इस तरह की बर्बरता क्यों किया जाएगा आखिर। अगर नहीं करेंगे तो आज उनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा फिर। और सजा उन लोगों को नहीं मिलेगी अगर तो और जगहों में ये लोग बढ़ जाएंगे, किसी पर भी कर देंगे जुल्म, किसी गरीब को देख नहीं पाएंगे। इसमें सबको सोचना चाहिए हर इंसान को। और हम लोग खामोश इस तरह रह नहीं सकते कि काले में दिन के साथ ये हुआ और सब खामोश रहे। जिससे जहां तक हो सके कोशिश कीजिए, जो खास करके जो सरकार में है उन लोगों को ज्यादा करनी चाहिए। नहीं करेंगे ये सब बात, फिर जाकर के चुनाव का समय में लोग बोलेंगे तो कहे लोग कहेगा कि ये सब देखिए क्या क्या बोल रहा है, धार्मिक मटेरियल लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है, वो लेकर के आ रहा है। ये सब जब नहीं करेंगे तो उस वक्त तो बोला ही जाएगा आखिर ना। आदमी को इस दौर में कोई बेवकूफ नहीं है ना, आप किसी को बेवकूफ समझते हैं अगर हैं तो। आप खिदमत खल्क करेंगे तो यही मुसलमान ऐसी कौम है जो आपको सर पर लेके घूमेगा। लेकिन अनानियत रखेंगे तो यही कौम ऐसा है जो आपको कभी भी गिरा देगा आपको। अब देख लीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को, इतने सारे लोग मुखालिफ होने के बाद भी अल्लाह ने उसको इज्जत दी है तो दी है, क्योंकि वो अपने सच्ची जगह में है। वो हक की बात करते हैं, सच और हक करेंगे तो परेशानी होगी। ऐसा नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी चमक गए, उनके साथ बहुत परेशानी हुई है, ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। गटर में वो लोग भी गिर के रहे हैं, पुलिस की लात लात डंडा सब कुछ खाए हैं, जेलों में भी रहे हैं वो लोग, लेकिन लोग नहीं बताता है। यह होता है क्या है कि हम लोग के जब से होश संभाल यही देखते हैं कि अगर कोई आपका नेता उभरता उभरता है ना तो आपके जो वो लोग अलग पार्ट जो जिसको लोग ये कहते हैं, हम सेकुलर कहते हैं, इन सब पार्टियों को देख लीजिए आप। कोई भी अगर आपका मुस्लिम लीडर नहीं आप उभरेंगे तो इसको कुछ ना कुछ आरोप लगा करके बैठा देंगे। वो लोग समझते हैं कि अगर इन लोग ऊपर 20 से लीडर निकल जाएगा तो हम लोग ये राजनीति नहीं चलेगी। और हम लोग अवाम को लोग बेवकूफ बनाते हैं। ये लोग कोशिश करना चाहते ही नहीं कि अवाम को जगाने के लिए। अवाम जग जाएगी तो हम बेवकूफ बन जाएंगे। ये सब बात चुनाव में बोलिएगा तो बोलेगा कि ये बहुत बड़ा नेता बनता है, ये कड़वी बात करता है। सच्चाई तो कड़वी होगी ही। अभी इतना इतने एक आलिम दिन के साथ ये हुआ, लेकिन इतने बड़े बड़े नेता हैं जेडीयू में, मुस्लिम लीडर्स, वो लोग कहेंगे तो क्यों नहीं बात रखी जाएगी। नहीं बात रखी जाएगी, लात मार के भेज दो पार्टी को। जब आप एक आलिम दिन की अगर हिफाजत नहीं कर सकते उस पार्ट सरकार में रहकर तो क्या फायदा ऐसे करने की। फिर इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो सोचने का मकाम सब सोचिए। ये बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन आलिम दिन के साथ हुआ है जो मधुबनी में बेनीपट्टी थाना में जांच चल रहा है। अभी जब तक जांच चलेगा क्या होगा। लेकिन निलंबन वाला कार्रवाई तो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं। बर्खास्त होना चाहिए। बर्खास्त करने के बाद उस पर एफआईआर होना चाहिए, उसके बाद उसको जेल में होना चाहिए, अब कोर्ट में उसका केस चलना चाहिए। नहीं करेंगे इस तरह से अगर तो फिर ऐसी अफसरशाही भर गई है और ज्यादा भर जाएगी तो फिर कहाँ जाएगा मेरा देश। जहां से उम्मीद होगी वहीं से लोग डर जाएंगे तो क्या जाएंगे वो इंसाफ के लिए। और फ्रेंडली नहीं होंगे तो कैसे इंसाफ ले जाएंगे। लोग डरते हैं, इस तरह भय पैदा कर दिया है बिल्कुल। ना हम लोग खूबसूरत हिंदुस्तान मुल्क के हैं, लेकिन अल्लाह जाने क्या होगा आगे जाकर के। चलिए, खुदा हाफिज, गुड नाइट।